नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों लेकर आया हूँ वोकैब सीरीज़ का एक और वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले हम 60 वर्ड्स कर चुके हैं वोकैब सीरीज़ में, और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है ऑगस्ट, जिसका मीनिंग होता है मैजेस्टिक, वनरेबल या ग्लोरियस। मतलब बड़ा ही शानदार हो कोई चीज़। तो दोस्तों इस वर्ड को याद करने की हमारी ट्रिक रहेगी अगस्त्य। ठीक है, वैसे अगस्त ये मंथ का नाम भी होता है, लेकिन इसका रियल मीनिंग होता है मैजेस्टिक या वेनरेबल या ग्लोरियस। तो इसको हम याद करेंगे अगस्त्य वर्ड से। अगस्त्य कौन थे? ये एक ऋषि थे। ठीक है, तो ऋषि अगस्त्य कैसे थे? यानी कि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, तो उनके ऊपर एक अलग सा चाम होता था। ठीक है, उनके चेहरे के ऊपर एक चाम होता था, तो वो चाम कैसा था? मैजेस्टिक होता था, बड़ा ही ग्लोरियस होते थे वो। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को याद कर लेंगे। अगस्त को रिलेट कर देंगे ऋषि अगस्त्य से, और वो कैसे थे? बड़े ही मैजेस्टिक थे, उनका फेस बड़ा ही ग्लोरियस था। हमारा अगला वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है प्रॉस्पेरस, मतलब समृद्ध। जैसे किसी की लाइफ के लिए हम विशेष देते हैं, ठीक है, कि प्रॉस्पेरस लाइफ हो आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वर्ड को रिलेट करेंगे उसकी पीसीएस। ठीक है, पीसीएस मतलब पब्लिक सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो पीसीएस की जॉब अगर किसी की लग जाती है तो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी? प्रॉस्पेरस हो जाएगी। तो हम ओस को बना देंगे उसकी, और पीसीएस मतलब पीसीएस, पीसीएस। तो ये जो स्टेट पीसीएस होता है, उसकी अगर किसी की जॉब लग जाए तो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी? प्रॉस्पेरस। तो ऑस्पिशियस का मीनिंग हो जाएगा प्रॉस्पेरस। वैसे ये इजी वर्ड है काफ़ी। ठीक है, कई बार आपने सुन भी रखा होगा। ये तो मैंने बिगिनर्स के लिए जो सीरीज स्टार्ट की है, उस इसलिए मैंने इस वर्ड को डाल दिया था। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को इस वर्ड का मीनिंग पता ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक मैंने ट्रिक बना के आपको दे दी है, अगर किसी को याद नहीं हो रहा हो तो। अगला वर्ड है ओस्टियर। ओस्टियर का मीनिंग होता है सीवियरली मॉरल एंड स्ट्रिक्ट। मतलब अगर कोई अपनी लाइफ को एकदम अनुशासित तरीके से जी रहा है, ना उसमें कोई आडंबर है, ठीक है, जैसे साधु संत जो जीते हैं उस तरह की लाइफ। ठीक है, ज़्यादा हम आडंबर के साथ नहीं जी रहे हैं, हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑस्टियर का मीनिंग होता है सीवियरली मॉरल एंड स्ट्रिक्ट। इसको कैसे याद करेंगे? ऑस्टियर का बना देंगे हम उस्तरा। ठीक है, उस्तरा किस लिए यूज होता है? बाल काटने के लिए। ठीक है, बाल होगा जैसे बालों का मुंडन कर दिया किसी ने। ठीक है, उस्तरे को देखो, ऑस्टियर मतलब उस्तरा, उस्तरे से क्या करते हैं? मुंडन कर दिया। और मुंडन किनका होता है? साधु संतों का। अगर किसी ने मुंडन करवा लिया अपना, यानी कि वो इस दुनिया के आडंबर से दूर चला गया है। ठीक है, अब वो एक मोंक बन गया है। मुंडन किसका होता है? जैसे मोंक। तो मोंक कैसे होते हैं? बाल्ड होते हैं बिल्कुल, यानी कि उनके सिर पे बाल नहीं होते हैं। वो कैसी लाइफ जीते हैं? बड़ी ही स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं वो। तो ऑस्टियर का बना देंगे उस्तरा। उस्तरा यूज होगा बाल काटने के लिए। एक तरह से किसी का मुंडन कर दिया गया है, और वो मुंडन कब करवा रहा है? यानी कि वो बौद्ध भिक्षु बन गया है या फिर मोंक बन गया है। अगला वर्ड है ऑक्सिलियरी। इसका मतलब होता है हेल्पिंग या सपोर्टिंग। ऑक्सिलरी को याद करने के लिए हम इसकी ट्रिक बनाएंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन लाओ रे। ठीक है, जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं ऑक्सीजन लेके आओ, क्यों लेके आए? क्योंकि उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी का बन जाएगा ऑक्सीजन लाओ रे, यानी ऑक्सिलरी, ऑक्सीजन लाओ रे। तो किस लिए लेके आएंगे? क्योंकि उसको मदद की जरूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। ऑक्सिलरी का मीनिंग याद हो जाएगा हमें इस तरीके से, सपोर्टिंग। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है एवर। एवर का मतलब होता है एसर्ट, प्रूव करना, जस्टिफाई करना या अफर्म करना, यानी कि एक तरह से अपने आप को सिद्ध करना। ठीक है, तो सिद्ध कब किया जाएगा? देखिए इसकी ट्रिक बनाएंगे हम इस तरीके से। एवर, ये क्या है? ए वर। वर का मतलब क्या होता है? वर को रिलेट करेंगे जैसे दूल्हा होता है उसको। ठीक है, एक दूल्हा।
ए वर। अब वो वर है वो तब कब बनेगा जब वो अपने आप को सिद्ध कर देगा कि हाँ वो शादी के लायक है, वो जस्टिफाई कर देगा अपनी इमेज को लड़की वालों के लिए कि हाँ मैं आपकी लड़की के लिए एकदम सही बंदा हूँ। तो इस तरह से ए वर यानी कि एक वर बनने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि आपको जॉब लगना है तो वो आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए कि यस आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर हर। तो वो क्या बन गया, ए वर। एक वर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है कुछ, तभी हम क्या बनते हैं, एक वर बनते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ड भी याद हो जाएगा हमें। अगला वर्ड है एवर्जन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। बट स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब बहुत ज्यादा नफरत। तो एवर्जन को अभी हम इस तरीके से याद करेंगे कि एक वर है लेकिन उसका क्या है, एक सन भी है। अगर कोई दूल्हा है उसकी शादी हो रही है लेकिन उसके पास एक बेटा भी है ऑलरेडी, तो हमारा समाज उसको क्या करता है, इस तरह की शादी को डिसलाइक करता है। तो ए वर विद सन यानी कि एक ऐसा वर जिसके पास ऑलरेडी एक बच्चा है, ठीक है, तो समाज उसको क्या करता है, डिसलाइक करता है। तो इस तरीके से एवर्जन भी याद हो जाएगा हमारा। अगला वर्ड है एविड। एविड को याद करेंगे, एक वीडियो अगर हमारे पास आता है, जैसे अगर हमारे फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आता है वीडियो का, तो हम क्या हो जाते हैं उसको देखने के लिए ईगर हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, ईगर, यानी कि एक वीडियो देख, एक वीडियो हमारे फ़ोन में आया है, उसका एक नोटिफिकेशन हमें दिखता है, अगर हम कोई काम कर रहे होते तो हम बड़े ईगर होकर उसको देखते हैं कि ये क्या आया है, ठीक है। तो उसके उसके प्रति हमारे मन में क्या जगता है, एक लालच जगता है देखने का। तो एक तरह से एविड का मतलब हो जाएगा ईगर या ग्रीड। ईगर हो जाते हैं हम, बड़े ही उत्सुक हो जाते हैं। अगला वर्ड है एवॉव। एवॉव का मतलब होता है एडमिट या डिक्लेयर करना, ठीक है, घोषित करना, घोषणा करना। इसको याद करेंगे, जैसे हम इमेजिन करते हैं, एक सीन क्रिएट करते हैं, जैसे किसी नेता ने या फिर किसी पॉलिटिशियन ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई स्कीम डिक्लेयर कर दी। क्या डिक्लेयर कर दी, स्कीम। स्कीम, तो सभी लोग क्या करते हैं, अरे वाओ। हम क्या बोलेंगे, अरे वाओ, अरे वाओ। तो अरे वाओ कब बोलेंगे हम, जब कोई डिक्लेयर करता है, ठीक है, कोई स्कीम डिक्लेयर कर दे, तो कोई किसी चीज की घोषणा कर दे, तो हमारे सामने कोई किसी चीज की घोषणा कर देगा तो हम क्या बोलेंगे, अरे वाओ। तो ए वाओ मतलब घोषणा करना या एडमिट करना, डिक्लेयर करना किसी चीज को। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का मतलब होता है ईगरनेस, ठीक है, उत्सुकता। तो इसको याद करेंगे, 1 लाख आकृति। 1 लाख की आकृति यानी कि 1 लाख की कोई आकृति है, यानी कोई फिगर है, स्टैचू है, उसको देखने के लिए लोग क्या रहेंगे, ईगर रहेंगे, उत्सुक रहेंगे कि भाई उसकी कीमत 1 लाख है, चलो उसको देख के आते हैं, ठीक है। तो एलाक्रिटी मतलब 1 लाख की आकृति, एलाकृति, 1 लाख कृति। इस तरह से इसको रिलेट कर लेंगे इस सेंटेंस से, 1 लाख की आकृति को देखने के लिए क्या हो रखा है लोगों में, एलाक्रिटी है, ईगरनेस है। तो ये वर्ड भी हमें याद हो जाएगा इस ट्रिक के साथ। अगला वर्ड है एल्कोव, ठीक है, इसका मतलब होता है बे, पार्शियली एनक्लोज, मतलब बे का मतलब खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है जैसे, खाड़ी, यानी कि कोई एरिया जो इस तरीके से, जैसे ये हमारा साउथ इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर बाकी देश हैं और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो एक तरह से जो घिरा हुआ एरिया होता है, एनक्लोज्ड है, पार्शियली एनक्लोज्ड है, ये फुली एनक्लोज्ड नहीं है, सिर्फ ये 3 ओर से घिरा हुआ है, यहाँ से खाली है, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका आ जाएगा। तो इस तरह का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं पार्शियली एनक्लोज्ड प्लेस या फिर बे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एल्कोव। एल्कोव को याद रखेंगे हम ऑल कौवे या कोए, ठीक है, कौवे, ठीक है, कौवे मतलब क्रो, क्रो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं बस, ठीक है, कि जैसे बंगाल की खाड़ी के ऊपर यहाँ पर सारे कौवे आके बैठ गए हैं, ठीक है, इस तरह से, यानी कि सारे कौवे कहाँ बैठ गए हैं, इस तरीके से उन्होंने एक पैटर्न बना लिया है, यहाँ पर सारे कौवे बैठे हुए हैं। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जैसे ये वर्ड आपके सामने आएगा तो बस एक स्टोरी क्रिएट होनी चाहिए, एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए आपके दिमाग में कि ऑल कौवे कहाँ बैठे हुए हैं, बंगाल की खाड़ी में बैठे हुए हैं,
ठीक है। तो यानी कि जो अल्कोव का मतलब होता है वो हो जाएगा बे या पार्शली एनक्लोज्ड प्लेस। अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं एमोरफस। एमोरफस का मतलब होता है विदाउट डेफिनिट फॉर्म। आपने देखे कभी 9th या 10th क्लास में एक साइंस में पढ़ा होगा, दो तरह के सॉलिड होते हैं, एमोरफस सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एक पैटर्न में होता है, इस तरीके से बने हुए होते हैं, बिल्कुल एक सेम पैटर्न होता है सबका, तो उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। ये इसका एंटोनिम भी हो जाएगा। लेकिन जो एमोरफस होता है उसकी कोई डिफॉर्म होती है, कोई मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है। ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है, तो ये एमोरफस सॉलिड होते थे इस तरह के। तो एमोरफस का मतलब होता है विदाउट एनी डेफिनिट फॉर्म। इसको याद करने की ट्रिक रहेगी, आम और फंसा दिए, आम और फंस गए। ठीक है। मान लो जैसे अगर जैसे किसी बॉक्स में अगर हम आम डाल रहे हैं, ठीक है, हमने बहुत सारे आम डाल दिए, इस तरह से हम आम डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं और ऊपर से आम डालते जाएंगे, तो इसमें फंसा फंसा के डालेंगे, तो अगर जितने ज़्यादा हम फंसा के डालेंगे तो आम कैसे हो जाएंगे, डिफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम उसकी इस बॉक्स की क्षमता से ज़्यादा इसके अंदर आम डाल देंगे तो बाकी के जो आम वो कैसे हो जाएंगे, उनकी फॉर्म बिगड़ जाएगी, तो इस तरह से वो क्या हो जाएंगे, विदाउट एनी फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। तो एमोरफस यानी आम और फंसा दिए किसी बॉक्स के अंदर, तो वो कैसे हो जाएगा, एमोरफस हो जाएगा। इस तरीके से ये ट्रिक, तो इस तरीके से इस ट्रिक के साथ भी हमें ये वर्ड याद हो जाएगा। अगला वर्ड है, हमारा अगला वर्ड है एनार्की। ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है और इसमें भी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वर्ड याद होगा, लेकिन फिर भी इसकी एक मैं ट्रिक बता देता हूँ जिनको याद नहीं हो रहा है। आपने ये सुना होगा, एक अनार 100 बीमार, 100 बीमार। ठीक है। यानी कि एक वस्तु के ऊपर बहुत सारे लोग दावा पेश करें तो उनमें क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है। एक अनार 100 बीमार यानी कि एक वस्तु के बहुत ज़्यादा ग्राहक होना या फिर बहुत ज़्यादा लोगों में उसकी डिमांड होना, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होना। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, एक पॉलिटिकल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। ये जहाँ पर कोई सरकार काम ना कर पाए, यानी कि कोई सरकार है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो पॉलिटिकल डिसऑर्डर हो जाएगा वहाँ पर, यानी कि कोई पर्टिकुलर सरकार वहाँ पर काम नहीं कर रही है। यानी कि जहाँ एक अनार 100 बीमार, यानी कि अनार, अनार की काम बना देंगे, अनार के लिए लड़ाई, अनार की। तो ये क्या है, अनार की लड़ाई। तो अनार की लड़ाई कब होती है, जब एक अनार 100 बीमार होते हैं। अनार की से रिलेट करेंगे हम, अनार की, अनार की क्या, अनार की लड़ाई। ये अनार की लड़ाई क्यों हुई है, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार है, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका रिजल्ट निकलेगा पॉलिटिकल डिसऑर्डर हो जाएगा वहां पर। अगला वर्ड है एक्सीड। एक्सीड, एग्री टू, किसी से सहमत होना। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में भी पूछा गया है और हर जगह ये आपको मिलता ही है आजकल। एक्सीड, इसके साथ भी ये टू प्रीपोजिशन लगती है। ठीक है। एक्सीड टू, एग्री टू। तो एक्सीड का हम सीधा याद रखेंगे, जो इसकी एक्सेंट है वो एक्सीड है। ऐसे ही एग्रीड, यानी कि जो एक्सीड हो गया तो वो क्या हो गया, एग्रीड हो गया। वो मुझसे एक्सीड है तो वो एग्रीड है। ठीक है। दोनों की एक्सेंट एक जैसी है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेंट के साथ याद रखें कि एक्सीड और एग्रीड की एक्सेंट एक जैसी है। एक्सीड, एग्रीड। अगला वर्ड है एक्लेम। टू एक्सप्रेस प्रेज या फिर अप्लाउड करना। ठीक है। किसी का तालियों के साथ स्वागत करना। ठीक है। टू एक्सप्रेस प्रेज यानी कि खुशी का इजहार करना। प्रेज मतलब प्रशंसा का इजहार करना, खुशी नहीं, प्रशंसा का इजहार करना। यानी कि अगर हम तालियों से किसी का स्वागत करते हैं तो उसकी एक तरह से प्रशंसा करते हैं। क्लेम का मतलब होता है टू एक्सप्रेस प्रेज या अप्लाउड। तो इसको याद रखेंगे। मान लो अगर किसी ने एसी को क्लेम कर दिया है, एयर कंडीशनर को क्लेम कर दिया है, यानी कि वो मेरा है। क्लेम करने का मतलब यहाँ पर मान लो वो किसी, क्लेम करने का मतलब यहाँ पर ऐसे है जैसे अगर कोई कंपटीशन है, वहां पर कोई एसी प्राइज मनी था। ठीक है। कि वहां पर किसी को प्राइज मिलना है और वो प्राइज क्या है, एक एयर कंडीशनर है। ठीक है। तो वो उसको मिल गया है, तो उसने उसको क्लेम कर लिया है। ठीक है। उस पर दावा ठोक दिया अपना, तो लोग क्या करेंगे, उसके लिए अप्लाउज करेंगे। ठीक है। तो वो प्रेज करेंगे उसकी तालियों के साथ।
तो इस तरह से टू एक्सप्रेस प्रेज हो जाएगा एक्लेम, और एक्लेम मतलब एसी किसी ने क्लेम कर लिया वहाँ पर। तो एक हम अपने दिमाग में एक इवेंट क्रिएट करते हैं कि जैसे कि कोई कंपटीशन था, वहाँ पर जो प्राइज़ था वो क्या था, एक एसी था, और किसी ने उस कंपटीशन को जीत लिया तो उसको क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। तो एसी को उसने क्लेम कर लिया है। जब वो क्लेम कर लेगा, जीत जाएगा, तो लोग उसको क्या करेंगे, प्रेज करेंगे, अप्लाउड करेंगे। तो इस तरीके से ये वर्ड भी हमें याद हो जाएगा। अगला वर्ड है एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है टू मेक फैमिलियर। ठीक है, किसी से फैमिलियर हो जाना। तो हम कब फैमिलियर होंगे, इस वर्ड से सीखेंगे। एक्वेंट यानी एक्वा आंटी। ठीक है, एक्वा आंटी यानी कि पानी। एक्वा का मतलब क्या है, पानी। आंटी मतलब जैसे कोई भी लेडी होगी। ठीक है, तो हम पानी उसी लेडी से मांगेंगे जिससे हम जान पहचान हो। जैसे कि अगर हमारे घर के दरवाजे पे कोई आता है, हम एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं कि कोई हमारे घर के दरवाजे पे आता है, तो वो क्या कहता है, आंटी पानी दे दो। अगर वो पानी मांगता है तो हम उससे क्या हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्वेंट मतलब एक्वा, एक्वा से रिलेट करके बना देंगे इसको एक्वा आंटी, यानी कि एक्वा एक्वेंट एक्वा आंटी। एक्वा यानी कि पानी, और पानी मांग रहा है किससे, जिससे वो फैमिलियर हो गया है, या फिर अगर वो पानी मांग लेगा तो हम उससे फैमिलियर हो जाएंगे। तो यहाँ से एक फैमिलियर वर्ड को हम रिलेट कर देंगे इससे, इस स्टोरी से। किससे, कि जहाँ पर किसी ने पानी मांगा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्वेंट का मीनिंग हो जाएगा टू मेक फैमिलियर, और इसकी ट्रिक हो जाएगी एक्वा आंटी। अगला वर्ड है एडल। टू बिकम कंफ्यूज या रोटन। सड़ जाना, रोटन का मतलब था सड़ जाना। ठीक है, तो जैसे कोई एडल हो गया तो यानी कि वो कंफ्यूज हो गया है। तो एडल का हम याद रखेंगे इसका पैडल से। ठीक है, जैसे पैडल किसके, साइकिल के पैडल होते हैं ना, जिस तरीके से साइकिल के पैडल होते हैं हमारे। ठीक है, तो कोई पैडल लगा रहा है, ठीक है, साइकिल के, इस तरीके से कोई पैडल लगा रहा है साइकिल पे बैठ के। ठीक है, और वो साइकिल पे जा रहा है, लेकिन उसको क्या दिखता है वहां पर, कोई सड़ी हुई वस्तु या फिर कूड़ा करकट सड़ा हुआ वहां पर रोड पर गिरा हुआ है। तो वो क्या करेगा, एकदम एडल हो जाएगा कि वो पैडल लगा के साइकिल से जा रहा था, और एकदम कोई सड़ा हुआ कूड़ा उसके सामने आ जाता है, तो साइकिल फिसल जाती है, या फिर वो कंफ्यूज हो जाता है उसको बचाने के चक्कर में। तो एडल को हम रिलेट करेंगे पैडल से, फिर पैडल को रिलेट करेंगे एक स्टोरी से, यानी कि वो पैडल कैसे थे, एक साइकिल के पैडल थे, कोई साइकिल पे जा रहा था, पैडल साइकिल से जा रहा था, और एकदम उसके सामने कोई कूड़ा आ जाता है सड़ा हुआ, वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो इससे दोनों मीनिंग हमारे याद हो जाएंगे कि टू बिकम कंफ्यूज और सड़ जाना। तो एडल का मतलब होता है सड़ जाना या फिर कंफ्यूज हो जाना, और वो कंफ्यूज कब हुआ, जो साइकिल से पैडल लगाते हुए जा रहा था, उसके सामने सड़ा हुआ कूड़ा आ गया, तो एकदम कंफ्यूज हो गया। तो इस तरीके से इस इवेंट के साथ हम एडल वर्ड को भी याद कर लेंगे। अगला वर्ड है एगोग। एगोग का मतलब होता है ईगर या एक्साइटेड। एगोग यानी कि व्हेन वी सी ए डॉग, हम क्या कैसे हो जाते हैं, या फिर जो डॉग होता है वो कैसा हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, एक्साइटेड इन द सेंस कि वो खुश हो जाता है, पूंछ हिलाने लगता है। तो हम कभी भी डॉगी के पास जाते हैं तो वो खुश होकर पूंछ हिलाता है, तो एक्साइटेड है, यानी कि वो ईगर है, हमें सूंघने लगता है। इस तरीके से ए डॉग, व्हेन वी सॉ या व्हेन वी सी ए डॉग, तो हम क्या हो जाते हैं, एगोग हो जाते हैं, या फिर वो डॉग एगोग हो जाता है। यानी कि एक इंसान और डॉग की दोस्ती के बारे में ये स्टोरी है। उसी से हम इस वर्ड को याद कर लेंगे, यानी कि एगोग मतलब वी सॉ ए डॉग, एक्साइट, वहां से क्या होती है, एक्साइटमेंट निकल के आती है। इस तरीके से एगोग का मीनिंग ईगर हमें याद हो जाएगा, स्टोरी हमारी इसमें हो जाएगी, यानी कि व्हेन वी सॉ ए डॉग ही गॉट एगोग। अगला वर्ड है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टेक ए रिलैक्स्ड वॉक। इसका मतलब होता है कि ऐसे वॉक करना जैसे हम बिल्कुल रिलैक्स हो, आराम से, जिसमें कोई जल्दबाजी ना हो। तो एम्बल को हम बना देंगे कंबल, कंबल से याद करेंगे, और कंबल ओढ़ के क्या करते हैं हम, सर्दियों में आराम से घूमते हैं। हम कंबल तभी ओढ़ते हैं जब हम घर पे रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो एम्बल का मतलब होता है
टेक ए रिलैक्स्ड वॉक, और वो कब होगी जब हमने क्या ऑर्डर रखा हो, कंबल, तो एम्बल को रिलेट कर देंगे कंबल से, और कंबल ओढ़ के क्या करते हैं, रिलैक्स्ड वॉक कर रहे हैं। अगला वर्ड है आर्टिकुलेट। इसका मतलब होता है स्पीक डिस्टिंक्टली या स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधी सादी बात करना, ठीक है, एकदम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना किसी से। और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पर एक समझ में आने वाली बात, यानी कि हम घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे, एकदम हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है जो समझ में आ जाए सामने वाले के भी। स्पीक डिस्टिंक्टली का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि सीधी बात करना। अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे, आरती एक्यूरेट, यानी कि हमारी आरती बिल्कुल, आरती मतलब पूजा करना, ठीक है, आरती से याद करेंगे पूजा, पूजा करना, ठीक है, यानी आरती या पूजा करते हैं भगवान के सामने, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। हम कोई भगवान के सामने कभी भी कुछ मांगते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, उससे घुमा फिरा के थोड़ी बात करते हैं। तो आरती एक्यूरेट होगी तभी हमारी बात सुनी जाएगी, ठीक है, हमारी आरती बिल्कुल एक्यूरेट होगी तभी भगवान हमारी बात को सुनेगा। तो यानी कि आर्टिकुलेट मतलब स्पीक डिस्टिंक्टली या स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आर्टिकुलेट यानी आरती एक्यूरेट, आरती बिल्कुल एक्यूरेट होगी, जब बिल्कुल साफ बात कही जाएगी तभी हमारी बात सुनी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आर्टिकुलेट का भी याद हो जाएगा हमें। हमारा आज की वीडियो का लास्ट वर्ड रहेगा एसर्टेन। एसर्टेन इसका मतलब होता है गेट टू नो या इन्वेस्टिगेट करना, किसी की छानबीन करना, किसी चीज को पक्का कर लेना कि हाँ ये वैसे ही हुआ होगा। तो एस सर्टेन को हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित होना, ठीक है, कोई भी चीज निश्चित है, तो वो कैसी है, सर्टेन हो गई है। और वो तब कब होगी जब हम उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, गेट टू नो कर लेंगे उसके बारे में, तभी वो क्या होगी, सर्टेन होगी। तो एज सर्टेन मतलब किसी का किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना या फिर उसके बारे में जानना। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ ही हमारे 80 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने हमारे पहले वर्ड्स नहीं देखे हैं या फिर वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहाँ से आप उनको अप्रोच कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो नोटिफिकेशन का जो बटन है इसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको साथ के साथ मिलते रहें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।